हाँ जी दोस्तों। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सभी? होप सो आप बढ़िया होंगे। एंड आपकी फैमिली में भी सब बहुत अच्छे होंगे। सो कैसे हो आप सभी? उठ गए या सो रहे हो? हाँ भाई। हो गई गुड मॉर्निंग। सो हेलो एवरीवन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप सो दोस्तों आप बढ़िया होंगे, आपकी फैमिली में भी सब बढ़िया होंगे। सो रेडी है जी आप सभी? एक बार मुझे कंफर्म करिएगा। इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? काफी लोग मुझे दिख रहे हैं ना जिनकी वीडियो ऑन नहीं है। भाई मीटिंग अटेंड करने का बेनिफिट तभी है आपको जब आप वीडियो ऑन करके अटेंड करो। इज इट राइट? जल्दी से जल्दी ना सभी अपनी वीडियोज ऑन कर लो। आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस मीटिंग में आज आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है। ठीक है जी। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग इस मीटिंग को बहुत अच्छे से ध्यान से सेशन को अटेंड करेंगे, इस प्रॉपर सेशंस के है ना नोट्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे। तभी आप कुछ अच्छा बिजनेस से सीख पाओगे। तो जल्दी जल्दी वीडियोज ऑन कर लो जी सारे लोग। ठीक है जी। आ रही है ना मेरी आवाज आप तक? तो वीडियो ऑन कर लो जी सभी, ताकि आप लोग कुछ बेटर यहाँ से अंडरस्टैंड कर पाओ। क्लियर? रेडी है ना पक्का सारे? चलो डन है। बढ़िया। ठीक है जी। सो एक बार मुझे कंफर्म करो, मेरी ऑडियो एंड वीडियो परफेक्ट है आप लोगों के पास? आ रही है जी? चलो डन है जी। ठीक है। तो करें जी फिर स्टार्ट। सो इम्पोर्टेंट मीटिंग है, पहली मैं आपको ये चीज क्लियर करके चल रहा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है। देखिए आपको भी पता है दोस्तों, अगर हमें ना एक अच्छे लेवल पर बिजनेस बिल्ड करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि हम लोगों को अगर एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? हमें किस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है? ऐसी क्या चीज है जिसपे हमें बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है? आप मुझे बताइए अपने अकॉर्डिंग क्या लगता है जी। सबसे पहली चीज हर एक व्यक्ति को, हर एक जो है ना असिस्टेंट सुपरवाइजर, है ना सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर, ऐसी क्या चीज है जिस पर हमें काम करने की जरूरत है? क्या चीज होता है जी? हाँ जी। क्या चीज ऐसी है जिस पर हमें काम करने की जरूरत है? खुद पर। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। और बहुत बढ़िया। माइंड सेट। वेरी गुड। स्किल सेट। वेरी गुड। है ना? लर्निंग इंपॉर्टेंट है। नॉलेज इंपॉर्टेंट है। लिस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्साइटमेंट इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया जी। विजन इंपॉर्टेंट है। वाई क्लियर होनी चाहिए। है ना? चलिए, ये बहुत सारी चीजें आप लोग अभी यहाँ बता रहे हैं कि सर ये इंपॉर्टेंट होता है, ये भी सब। बिल्कुल। गोल बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली। बट दोस्तों मेरा आपको अगर एक क्लैरिफिकेशन के थ्रू मैं बात करूं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को छोड़ दो, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ। इन एवरी फील्ड द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड, दैट इज योर माइंड सेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, हम लोगों को ना एक माइंड सेट डेवलप करने की जरूरत होती है किसी भी बिजनेस, किसी भी फील्ड में एक अच्छा रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए। देखिए, आपको भी पता है कि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल पर खुद को ग्रो करना चाहते हैं। मुझे ना कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, इज माय वॉइस क्लियर? बोल रहे हैं कि वॉइस ब्रेक हो रही है। ऐसे एक बार ना थंबनेल थंब कर दो जिनके भी, है ना, वीडियो में। डन। तो मीन्स मेरी वॉइस क्लियर है। तो हो सकता है आपके पास नेटवर्क इश्यू जिनको नहीं आ रही। तो सबसे पहली चीज जिस पर हमें काम करने की जरूरत है वो होता है जी माइंड सेट। देखिए, एक अच्छा व्यक्ति, मान लो एक अच्छा स्विमर है, वो स्विमिंग बहुत अच्छी जानता है, बहुत ज्यादा अच्छा स्किल सेट है उसका। बट अगर उसका माइंड सेट अच्छा नहीं है तो वो अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट नहीं कर सकता। क्लियर? एक ड्राइवर अच्छी ड्राइविंग जानता है, बट अगर उसका माइंड सेट प्रिपेयर नहीं है तो वो अच्छी ड्राइविंग नहीं कर सकता। ये तो गाड़ी को कहीं ठोक देगा। सही है? मतलब अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाएगा।
सेम हमारी लाइफ के अंदर भी चीजें मैटर करती है। अगर आप लोग एक अच्छे माइंड सेट के साथ काम नहीं करते हो, आपका एक अच्छा माइंड सेट नहीं है, आप कितने भी अच्छी स्किल्स दो, कितने भी बढ़िया स्किल्ड हो आप उस तरीके का रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते जैसा कि आप लोग चाहते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, हमें खुद पर काम करने की जरूरत है, अपने माइंड सेट पर सबसे पहले काम करने की जरूरत है। नॉलेज, फोकस, स्किल, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें बाद में काम करेंगी, पहले आपका माइंड सेट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति का माइंड सेट ही अच्छा नहीं है तो वो रिजल्ट भी अच्छे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ये क्लियर सी बात है, ये डिफाइन चीज है, बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहला पॉइंट इस मीटिंग का जो आपने नोट डाउन करना है, फर्स्टली वर्क ऑन योर माइंड सेट। फर्स्टली वर्क ऑन योर माइंड सेट, अपने माइंड सेट के ऊपर काम करिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं फॉरएवर में एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना, अगर आप चाहते हैं फॉरएवर में अपने आप को एक अच्छे लेवल पर कामयाब सक्सेसफुल देखना, बात समझ आ रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो भी कुछ इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। आज की हम इस मीटिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है, जिन पॉइंट्स पर हमें काम करना है, जिससे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करके अपने आप को इस बिजनेस में एक बेहतर तरीके से सक्सेसफुल बना पाए। सक्सेसफुल मींस कामयाब बना पाए, वो ग्रोथ हम जो चाहते हैं वो क्रिएट कर पाए, जो सक्सेस हम चाहते हैं वो हम क्रिएट कर पाए। और उसके लिए दोस्तों सबसे पहली चीज जिस पर हमें काम करना है वो है माइंड सेट। उसी के साथ जो चीजें मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूं, उन चीजों पर आप लोगों को काम करना है, जिससे आप लोग एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके, एक अच्छा बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर सके, और आने वाले समय में जिन चीजों को सोचकर आप चल रहे हो, सभी चाहते हैं ना मैनेजर बनना? हाँ जी, चाहते हैं मैनेजर बनना? यस और नो? वुड यू लाइक टू बी अ मैनेजर? कहीं तो मूर्तियों की तरह बैठे हुए हैं जी, देखो जी हमें पता नहीं हमें क्या करना है है ना। चाहत होनी जरूरी है। इफ यू वांट समथिंग सो यू हैव टू, उसकी चाहत आपके अंदर होनी चाहिए, उसका गोल आपका होना चाहिए। मन नहीं होगा तो कैसे बनेगी, फिर नहीं बन पाएंगे। फिर तो वो वाली बात होगी, आप है ना बिना एड्रेस के लिफाफे की तरह। जैसे नहीं होता एक खत होता है, तो उसको पोस्ट कर दिया जाता है विदाउट एनी एड्रेस, उसके ऊपर कोई एड्रेस मेंशन नहीं होता। तो जैसे ही डाकिया आता है, उसको पोस्ट, वो बॉक्स होता है उससे बाहर निकालता है, वो लेकर उसको वहां चला जाता है पोस्ट ऑफिस में। तो वहां जब उसको देखा जाता है लिफाफे को, तो वो लिखते हैं अरे इसमें तो एड्रेस ही नहीं है, तो उठा के इधर फेंक देते हैं। उधर किसी ने उठाया, इस पे एड्रेस नहीं है, उसको उठा के इधर फेंक देते हैं। तो विदाउट एड्रेस के आप कभी इधर, तो कभी उधर, तो कभी इधर, तो कभी उधर, ऐसे भटकते रहते हैं। तो कहीं हमारी लाइफ में तो हम ऐसे नहीं भटक रहे हैं, किसी ने आके कह दिया ये काम नहीं चलते बेटा जी, तो आप टेंशन में आ गया, अरे भाई ये तो काम ही नहीं चलते, मैं क्या करूं, है ना। फिर सीनियर ने कहा अरे नहीं नहीं चलते हैं भाई चलते हैं, फिर आप कह रहे अच्छा ठीक है चलते हैं डन है। फिर कल को कोई और आया, उसने तुम्हें बोल दिया अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, काम तो हमने करके छोड़ दिया, तुम फिर टेंशन में आ गई। तो दिस इज थिंग दैट हम लोग अपने आप को एक डेफिनेशन क्रिएट करके नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारा माइंडसेट स्ट्रांग बने, जिससे हम लोग स्टेबल हों, जिससे हम एक क्लैरिफिकेशन लेकर काम कर सकें। एंड विदाउट क्लैरिफिकेशन हमारी लाइफ में हम लोग भटकते बहुत हैं। तो दोस्तों सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले आप अपने माइंड सेट के ऊपर काम करें। कैसे होगा ये सब? विद क्लैरिफिकेशन। खुद के दिमाग को क्लैरिटी दो, मुझे क्या करना है। खुद के दिमाग को क्लैरिटी दो, ये सिस्टम क्या है। खुद के दिमाग को क्लैरिटी दो, ये किस तरीके से काम करता है। खुद के दिमाग को क्लैरिटी दो, ये बिजनेस कहाँ तक लेकर जा सकता है, इस बिजनेस की क्लैरिटी लो जितना हो सकता है। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज आपको इस बिजनेस में स्टेबल बनाएगी। लाइक एज मैं आपको अपना बताता हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, लोग बोलते थे तो नेगेटिविटी आती थी।
लोग बोलते थे तो डिमोटिवेशन आती थी, लोग बोलते थे तो लगता था यार कुछ गलत सेलेक्ट कर लिया, लोग बोलते थे तो कई बार लोग मना करके जाते थे तो अंदर से ऐसे लगता था यार मैं इसको कर ही नहीं पाऊंगा। अभी ये होता है, सभी के साथ होता है डेफिनेटली ना। बट हम स्टेबल कैसे करेंगे अपने आप को, जब आपके पास इस सिस्टम की पूरी क्लैरिफिकेशन हो। मैंने क्या किया, सिस्टम को स्टडी किया। मैंने क्या किया, इस इंडस्ट्री को स्टडी किया। फ्यूचरिस्टिक प्लान आपके पास होना चाहिए इस इंडस्ट्री को। क्या आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? हमें ये तो पता है हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बट डू यू नो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? अगर मैं सच्ची बताऊं तो आप में से 90% लोग ऐसे यहाँ होंगे जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन भी नहीं पता होगी। मैं पूछूंगा, आप बोलोगे सर वो बंदे जोड़ने का काम क्या? अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग। ओ अच्छा अच्छा, जिसमें हमें लोगों की मदद करनी होती है, लोगों की टीम बनानी होती है, टीम के साथ काम करना होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप बता दोगे। बट डू यू नो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल? नहीं पता है आपको? आपने कभी रिसर्च भी नहीं करी? यस, यू हैव टू रिसर्च ऑन दिस। अगर एक क्लैरिफिकेशन के साथ काम करना है, एक अच्छे माइंडसेट के साथ काम करना है, इंडस्ट्री को स्टडी करें, नेशनल लेवल पर स्टडी करें, इंटरनेशनल लेवल पर स्टडी करें, इंडस्ट्री किस लेवल पर काम कर रही है। आप इसके जो पैराग्राफ है, सिनेरियो, जिस तरीके से इसने ग्रोथ करी है, उन चीजों को स्टडी करो। गवर्नमेंटल जो फैक्टर है उनको स्टडी करो। क्यों भाई? आपको पता है गवर्नमेंट एसोसिएशन इसको सपोर्ट कर रही है? कौन कौन सी एसोसिएशन है जो इसको सपोर्ट करती है? क्यों करती है सपोर्ट? क्या रीजन है सपोर्ट करने का? क्यों ये इंडस्ट्री आज ग्रोथ कर रही है? आज का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बता रहे हैं इसको। क्यों बता रहे हैं भाई $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री? हाँ जी। आपको नहीं पता इन चीजों की बात, इसीलिए आप लोग बहुत जल्दी अपने माइंडसेट को लूज कर देते हैं, आप अपना हॉप छोड़ देते हैं बिजनेस के अंदर। क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहां से आता है अच्छा माइंडसेट? जब आपके पास फैक्ट होंगे चीजों को बताने के लिए, जब आपके पास फैक्ट होंगे इस इंडस्ट्री को समझाने के लिए, जब आपके पास फैक्ट होंगे फॉरएवर को समझाने के लिए। क्या आपने फॉरएवर को समझा है क्या? हेलो, मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी कंपनी फ्रॉड है, आप मुझे क्या क्लैरिफिकेशन दे सकते हो उसके लिए? आई वॉन्ट फैक्ट। नोट दिस कि अरे मैं बोल रही हूँ ना बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, मैं क्यों मान लूं बहुत अच्छी इंडस्ट्री? आपको तो पैसा आ रहा है तो झूठ भी बोल सकते हो। आई वॉन्ट द फैक्ट, मुझे फैक्ट चाहिए, तब मैं आपके साथ काम करूंगा। तो क्या आपके पास है? अगर है तो इट मीन्स आपको बहुत अच्छे से चीजों की नॉलेज है। अगर नहीं है तो फिर बात नहीं बढ़ेगी। हाँ जी। गूगल पर रिसर्च करके दिखा सकते हैं कि देखो मोस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल इंडस्ट्री ऐसे करके। पर लोग बोलते हैं गूगल पे तो पैसा देकर आ जाता है भाई, सर्च इंजन काम करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नाम देते हैं लोग। अगर कोई थोड़ा सा आपको मिलेगा ना आईटी सेक्टर, आईटी फील्ड का लड़का या लड़की, तो वो आपको बहुत अच्छी पट्टी बढ़ाएंगे इस तरीके की कि डू यू नो अबाउट द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो इट इज द वर्क फॉर दैट, ये तो उससे उससे हो जाता है। ऐसे बोलते होंगे लोग, आपको कोई मिला होगा आपको। क्यों? फिर क्या बोलोगे? फिर तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल। अरे भाई साहब, अभी क्या बोलूं इसको? हाँ जी। डेली सक्सेस डे में जाएंगे, बिल्कुल जाइए, डेफिनेटली डू नॉट मिस। बहुत जरूरी है ऐसे सक्सेस डेज को अटेंड करना। ठीक है जी, चैट जीपीटी पे दिखा सकते हैं, बहुत बढ़िया। आपके पास जब तक फैक्ट नहीं होंगे ना, जब तक आप क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते। आप स्टडी करो फॉरएवर को कितना समय हुआ है, आप फिर स्टडी करो नेटवर्क मार्केटिंग कब आया था, आप फिर स्टडी करो नेटवर्क मार्केटिंग का बेस क्या है, आप फिर स्टडी करो नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करता है, आप फिर स्टडी करो हमारे बिजनेस के अंदर क्या फैक्ट ऐसे हैं जो उसको स्ट्रॉन्ग, पिछले 47 साल से खड़ी हुई है इंडस्ट्री। डू यू नो अबाउट दिस? क्यों खड़ी हुई है भाई? बहुत सारी कंपनियां भाग गई हैं। इंडस्ट्री क्यों खड़ी हुई है? ऐसा ऐसा क्या है इसके पास? ये फैक्ट जब आपके पास होंगे ना, तुम चाटा मार के बिजनेस करवा दोगे बंदे को, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। मैं चाटा से मतलब बातों की, बातें इतनी होंगी ना आपके पास, अब बातें इतनी जबरदस्त बनाओगे कि लोग बोलेंगे यार तेरे साथ ही करना है यार काम तो। बिकॉज आपके पास फैक्ट होंगे, आपके पास नॉलेज होगी। लोग बिजनेस करते हैं आज, बहुत लोगों से हमें सुनने को मिलता है, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर से ज्यादातर, कि सर लोग ना सुनते नहीं है, लोग मानते नहीं है, लोग करते नहीं है, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं। लोग करते हैं, लोग मानते हैं, लोग बिजनेस में आते हैं, बट उसके साथ जिसके पास नॉलेज। दोस्त काम चलते नहीं है, दोस्त काम चलाने पड़ते हैं। दम होना चाहिए आपके अंदर चलाने का।
आपको पता है आपके मैनेजर्स के अंदर इतना दम है, वो ऐसे बंदे को भी बिजनेस करवा देते हैं जिसको पहले से 2CC पता होता है। पता है आपको उस बात का? क्यों? पता है कि नहीं पता? पहले से जिसको 2CC पता होता है उसका भी 2CC करा देते हैं। क्यों? बिकॉज आपके मैनेजर्स के पास ना बहुत तगड़े लेवल की नॉलेज है। हाँ जी। आपने इंडस्ट्री को समझना है बहुत अच्छे से, प्रोडक्ट को समझो जो बेस है हमारा। बेस की अगर नॉलेज नहीं है तो किसी को क्या ही क्लैरिफिकेशन देगी। क्या बात है। जनत जी बोल रही है नाचती है दुनिया नचाने वाला चाहिए। हाँ सही है भाई। बिल्कुल डेफिनेटली। बस आपके पास उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, मेन चीज ये है। डन है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। बड़े ध्यान से इस 50 को है ना नोट डाउन करिएगा। और कोई भी मीटिंग आपके लिए तभी काम करती है व्हेन यू आर सीरियस फॉर दिस, और आप उसको इम्प्लीमेंट भी करें, तो तभी वो चीज आपके लिए काम करेगी दोस्तों। क्लियर है? सो करते हैं कंटिन्यू। हाउ टू बिल्ड अ बिग एम्पायर एंड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कैसे आप एक अच्छा एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं। मैंने सबसे पहली चीज जो आपके साथ शेयर करी है वो है एक अच्छा माइंड सेट। अब हम इस मीटिंग के अंदर ये चीजें क्लियर क्लियर करेंगे। इस जो है स्लाइड में हम जो चीजें आपको समझाएंगे वो ये रहेंगी कि क्या क्या चीजों पर हमें फोकस करना है, जिससे हमारा माइंड सेट और स्ट्रांग बनेगा और हमारा जो एम्पायर है वो बहुत बड़े लेवल पर बिल्ड हो सकता है। सो माई सेल्फ योगेश कटारिया, आई बिलोंग्स टू फ्रॉम यूपी सहारनपुर। इस बिजनेस में दोस्तों मैंने आज से लगभग 5.5 साल पहले अपने जर्नी को स्टार्ट किया था एज ए स्टूडेंट। आज इस बिजनेस में मैं एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, और मैं एक अच्छी इनकम को टच कर चुका हूँ। 1 लाख प्लस मेरी पर मंथ की इस बिजनेस में इनकम रहती है। बट दोस्तों एक टाइम मैंने भी बिल्कुल आप लोगों की तरह ही इस बिजनेस को कंटिन्यू किया था। ध्यान से अटेंड करिएगा, मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इस चीज को समझते हैं। वाई यू आर हियर, सबसे पहली क्लैरिफिकेशन खुद को तो यही देनी। हाँ जी। क्यों आए हैं आप इस बिजनेस में? नोट डाउन करें अपनी डायरी के ऊपर, और अपने आप से ये सवाल करें कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है, वाई। और जब आपकी वाई आपको क्लियर हो, तो यहां से कोई भी वाई आपकी जो भी है उसको नोट डाउन करो। जैसे आपकी वाई मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। वाई आपकी हो सकती है फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, लाइफ स्टाइल, सिक्योरिटी, हेल्थ। ये कुछ बेसिक होती हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपनी वाई लिखें। हो सकता है पापा को फ्री करना है, हो सकता है गाड़ी लेनी है, हो सकता है खुद का घर बनाना है, हो सकता है फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, जो मर्जी वो आप यहाँ पर नोट डाउन करो। क्योंकि जब तक आपके पास रीजन नहीं होगा ना काम करने का, तब तक आपका मन नहीं बनेगा काम करने। फिर आपको लेजीनेस आएगा, कंफर्ट जोन आएगा, आपको मन नहीं करेगा आपका। बहुत सारी चीजें होती हैं फिर विदाउट रीजन, जब आपके पास रीजन नहीं होते। बट व्हेन यू हैव अ रीजन देन यू वर्क ऑन दिस थिंग। जब आपके पास रीजन है, क्लियर है, जब आपके पास ये क्लियर है मुझे क्यों करना है, वाई क्लियर है आपकी, तो सबसे पहला वर्क जो आपको करना है खुद के ऊपर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? सेल्फ बिलीव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बिजनेस। वाई? बिकॉज दोस्तों लोग जिंदगी के अंदर कामयाब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनको खुद पर ही भरोसा नहीं होता है। इस दुनिया में वो लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते जिनको खुद पर ही भरोसा नहीं होता। क्योंकि इस दुनिया के अंदर ना दोस्तों, आपको कोई भी इंसान कामयाब नहीं बना सकता। इस दुनिया के अंदर आपको कोई भी इंसान कामयाब नहीं बना सकता। इस दुनिया में अगर आपको खुद को कामयाब बनाना है तो सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। जब आपका ना बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होगा, खुद पर आपका भरोसा होगा, व्हेन यू बिलीव ऑन योर सेल्फ, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, जितनी भी दिक्कतें आ जाएं, कितने भी ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में हो, आप कभी भी अपने आप को डाउन फील नहीं करोगे। आप ये अंदर से रखोगे, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम विनर। ये बड़ा माइंडसेट आप क्रिएट करके करोगे काम। क्योंकि आपका बिलीव सिस्टम खुद पर बहुत जरूरी है। जब तक कई लोग, सबसे बड़ी चीज है, मैंने 90% ये चीजें देखी हैं, खासकर है ना, जितने भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो स्टार्टिंग में तो यही फील करते हैं कि शायद ये मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो इंसान नहीं कर सकता? कौन सा काम? अरे आप चेक करो, जो हवाई जहाज है ना जो उड़ता है, उसको बनाने वाला इंसान, उसको चलाने वाला इंसान, और भाई उसमें बैठ के जाने वाला भी इंसान ही है।
समझ रहे हो ना? तो आप समझिए बात को कि ऐसा कोई काम नहीं है इस धरती पे जो हम ना कर सकते हो, बट यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ फर्स्टली। सबसे पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए। और जब आप एक भरोसे के साथ मेहनत करते हैं तो आप कामयाबी को हासिल करते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है व्हेन यू आर स्ट्रक्ट इन दिस, जब आप इस चीज के अंदर फंस जाते हैं। क्या? ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन। बड़ी चीजें कभी भी कंफर्ट जोन के शिकारों जो लोग होते हैं उनके हाथ हाथ नहीं आती। अगर हम कंफर्ट जोन के अंदर फंसे हुए हैं ना, तो हम कभी भी बड़ी सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते। थोड़ी थोड़ी देर में हमें रेस्ट चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में हमें जो है ना ब्रेक चाहिए। एक दिन काम किया, 2 दिन का ब्रेक, 2 दिन काम किया, 4 दिन का ब्रेक, 4 दिन काम किया, एक हफ्ते का ब्रेक। हाँ जी। ऑलवेज रिमाइंड इट, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। महान चीजें कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं आती, आलस्य से नहीं आती हैं, लेजीनेस से नहीं आती हैं। काम को टालना या उससे मन चुराना जीते जी मरने के समान होता है एक तरीके से। मतलब आप ना जिंदगी तो जी रहे हो, बट आपकी जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं है। एक्चुअल में ये लाइफ होती है फिर, अगर आप एक कंफर्ट जोन का शिकार है। तो कंफर्ट जोन से बाहर आए। जिंदगी बहुत मुश्किल है बाहर, इतना भी इसको हल्के में ना लेके चलें। और आज समय है, आपको बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने समय रहते अपने आप को ना बदला, तो जब समय आपको बदलेगा तो तकलीफ बहुत होगी मेरे दोस्त, ध्यान रखना इस बात को। तो समय के रहते बदलना पड़ेगा हमें खुद को, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आपकी लाइफ आज जो चल रही है ना, उसको संभालना पड़ेगा आपको। बिकॉज पास्ट इज अ वेस्ट पेपर। आपकी जिंदगी जो चली गई है ना, वो एक वेस्ट पेपर की तरह है। आप जितना भी पछता लो कि मेरी लाइफ ऐसी चली गई, मेरा ये समय वहां खराब हो गया, मैंने वहां समय खराब कर दिया, ये वो एक्स वाई जेड, उससे कोई फायदा नहीं। इट इज अ वेस्ट पेपर, डू नॉट थिंक अबाउट दिस। जो चला गया उसके बारे में सोच के कोई फायदा ही नहीं। प्रेजेंट इज अ न्यूज पेपर। आज जो आप जिंदगी जी रहे हो ना, वो आपकी जिंदगी का न्यूज पेपर है एक तरीके से। ठीक है जी। उसमें कुछ नया क्रिएट करने का जो है ना एफर्ट लगाओ, कुछ नई चीजें करो जिससे आपका बेहतर हो सके। क्योंकि फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर। जो आने वाला समय है ना, वो एक क्वेश्चन पेपर की तरह है आपके सामने। मतलब उसमें बहुत सारे सपने संजो रखे हैं ना आप लोगों ने। हाँ जी। बहुत सारे सपने संजो के बैठे हैं ना आप लोग। तो वो जो सपने आपने लेके बैठे हुए हो, वो सपने हमें पूरे भी करने हैं। समझ रहे हैं? वो सपने हमें पूरे भी करने हैं। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। आज प्रेजेंट में उनके लिए प्लान करो। आज प्रेजेंट में उनके लिए चीजें जो है डिजाइन करो, ताकि आप कल को एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर पाओ। समझ रहे हैं जी? अब योर फ्यूचर इज योर क्वेश्चन पेपर, सो रीड इट केयरफुली, अदरवाइज लाइफ बिकम ए टिश्यू पेपर। जिंदगी ना फिर ऐसी हो जाएगी भाई साहब, लोग बात करनी पसंद नहीं करते उन लोगों से जिनके पास कुछ होता नहीं है जिंदगी में। ठीक है जी। कामयाबी बहुत जरूरी है, सक्सेस बहुत जरूरी है, पैसा चाहिए जिंदगी में, क्योंकि लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे आने वाले समय में अगर आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है जी। आपको इन चीजों को समझ के चलना पड़ेगा। अगर आप आज भी समझ नहीं रहे, समझो इस चीज को। अगर कंफर्ट जोन का आप शिकार है, अगर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, चेंज नहीं करना चाहते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर लाइक सनराइज। क्या? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर लाइक सनराइज, इफ यू वेट टू लॉन्ग यू मिस देम। दोस्तों, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो होती है ना, वो एक सनराइज की तरह होती है। जैसे हम लोग अभी है ना, 7 बजे मीटिंग है, हम लोग उठ चुके हैं। तो हम लोगों ने अगर बाहर जाके चेक किया तो सूरज निकलेगा, हम लोगों को दिखाई देगा, सनराइज हम देख पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो लेट उठते हैं। अब वो जो लेट उठने वाले लोग हैं, वो कभी भी जिंदगी में सनराइज नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही हमारी अपॉर्चुनिटीज भी होती है, वो भी सनराइज की तरह होती है। अगर आप ज्यादा लंबे समय तक कंफर्ट जोन का शिकार रहे, आप लेजीनेस के अंदर रहे, आप लूजनेस के अंदर रहे, सो यकीन मानिएगा आप सक्सेस कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप मिस कर जाओगे अपॉर्चुनिटी। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। यू हैव टू वर्क ऑन योर जो है ना अपने कंफर्ट जोन के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। माइंड सेट पर काम करने की जरूरत है, अच्छा माइंड सेट लेकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि वही चीज आपको सक्सेसफुल बनाएगी। कौन सी ट्रेनिंग से सर मेरा बिजनेस ग्रो होगा, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। सर मैं ऐसी कौन सी ट्रेनिंग लगाऊं जिससे मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़े, मेरा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करे, मैं बहुत बड़ा सक्सेस हासिल कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस ट्रेनिंग के आप नोट्स बनाने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे,
वही ट्रेनिंग आपके बिजनेस को ग्रोथ देगी। अब मुझे ये बता दो, इस ट्रेनिंग के नोट्स बना रहे हो या नहीं? हाँ जी। नहीं बना रहे ना? सही है भाई, मत बनाओ। फिर भूल जाओ, ट्रेनिंग से ग्रोथ होगी, ट्रेनिंग से सक्सेस मिलेगी, ट्रेनिंग से कामयाबी आ जाएगी। कामयाबी छूमंतर थोड़ी हो जाएगी एकदम से। कोई शकल का बुम बुम वाली पेंसिल तो है नहीं है कि घुमाएंगे और कामयाबी। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। खुद पर काम करने की जरूरत है। बहुत जरूरी है खुद पर काम करना। क्योंकि जब तक आप खुद पर काम नहीं करोगे, आपकी सक्सेस पॉसिबल नहीं, आपकी कामयाबी डिफाइन नहीं। क्लियर है ना? करेंगे जी इंप्लीमेंट। क्या बात है, बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑन हो रही है अभी तो। वेरी गुड। ना ना ना, ये जो स्क्रीन शॉट लेने वाला सिस्टम है ना, बहुत बुरा सिस्टम है भाई। आदत मत डालना इसकी। बहुत सारे लोगों का आदत होती है कि स्क्रीन शॉट ले लेंगे, फिर तो पीपीटी मेरे पास आ गई, फिर तो मैं स्मार्ट बंदा हूं। अच्छा, जिंदगी में, जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमने भी स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो फोन में ही रह गई। ठीक है। बाद में जब मेमोरी क्लीन करने का टाइम आता है ना, वो डिलीट ही होते हैं स्क्रीनशॉट सारे। वो कभी आपकी जिंदगी में ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते आप। नॉलेज हमेशा वही काम आती है जो डायरी में होती है। ठीक है संध्या जी? कौन सी काम आती है नॉलेज? जो डायरी में होती है, वरना और कुछ भी नहीं। सर आप तो 1-2 मिनट में ही स्लाइड हटा देते हो। ठीक है जी। लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है? इस बार नहीं हटाएंगे जल्दी स्लाइड, ठीक है? हाँ, इम्प्लीमेंट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है ना। व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग समथिंग, सो दैट कैन गिव यू रिजल्ट्स डेफिनेटली। वो रिजल्ट देती है आप। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है, बट इट इट विल वर्क फॉर यू। वो आपके लिए काम जरूर करेगी। बट वो ट्रेनिंग तभी काम करेगी जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उन चीजों को सीख कर। ठीक है जी? और मैं एक अच्छा तरीका बताऊं आपको ट्रेनिंग को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने का। आप देखिए, मैं 1.5 घंटे की, 2 घंटे की ट्रेनिंग करके जा रहा हूँ। तो आप 2 घंटे की ट्रेनिंग तो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, और आप उससे सारी चीजों को नहीं कर सकते। बट आप ना हर ट्रेनिंग से ज्यादा नहीं, मैं आपको बताऊं, आप ना 4-5 पॉइंट अच्छे से सीख लो। कुछ भी 4-5 पॉइंट। और आप ना उन 4-5 पॉइंट को अगर रोजाना सीख लो, आप रोजाना 5 पॉइंट सीखते हो, पिछले 30 दिन से आप लगातार ट्रेनिंग लगा रहे हो, 5 या 15, 150 पॉइंट आपके पास, 150 पॉइंट्स आपके पास ऐसे हैं कि जो आपको बिजनेस में ना बहुत स्ट्रांग बना सकते। बट हम ऐसा नहीं करते। हम ऐसा नहीं करते। तो वर्क करना पड़ेगा आपको उस अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग आप सक्सेस चाहते हैं। तो ट्रेनिंग्स को इंप्लीमेंट जरूर करें जो आप अटेंड कर रहे हो। जो आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, उनको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। कंसिस्टेंसी इज द की। और ये सबसे बड़ी ज्यादा वीकनेस है हमारे बिजनेस के अंदर खासकर। पता है क्यों? बिकॉज हमारे बिजनेस में ना किसी भी तरीके का कोई बॉस नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात भी है और ये बहुत बुरी बात भी है। अच्छी कैसे? बॉस नहीं है तो प्रेशर नहीं है। बॉस नहीं है तो मर्जी का काम है। बॉस नहीं है तो किसी को जवाब नहीं देना। बॉस नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। बॉस नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है हमें। बॉस नहीं है तो क्या ही चक्कर है? किसी को फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से, मैं कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर बॉस नहीं है तो नुकसान भी इसके ऐसे ही है। बॉस नहीं है तो हम काम करें ना करें कोई फर्क नहीं है। बॉस नहीं है तो हम बिजनेस में ग्रोथ करेंगे नहीं करेंगे कोई इफेक्ट नहीं है। हम अपनी मर्जी का मालिक बैठे हो। हम मीटिंग में लेट आ रहे हैं, वीडियो ऑन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिजनेस में एक एक दिन, 2 दिन, 3 दिन की छुट्टी लेके बैठे हुए हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, इस बिजनेस में कोई बॉस तो नहीं है, बट सीनियर्स हैं। अब सीनियर भी एक लिमिट तक ही बोल सकता है। ठीक है ना? ज्यादा बोलते तो ऐसे बोलने लगते हैं, अच्छा अब आप हमें ऐसे बोलोगे, हैं? ऐसे वैसे ये वो है ना, कई बार होता है ना ऐसे। लोगों को बुरी लग जाती है बातें, जैसे लाइक एज मैं मेरी टीम में किसी को कुछ बोल दूं, मैम आप ऐसे कर रहे हो, मैम ये तो गलत बात है। सर आपको समझना चाहिए, पर्सनल लाइफ भी कोई चीज होती है। जी हाँ मैम, होती है पर्सनल लाइफ भी, आई कैन अंडरस्टैंड। फिर क्या ही बोल सकते हैं, अभी पर्सनल लाइफ की बात आ गई, अभी पर्सनल लाइफ में क्या ही इंटरफेयर। तो फिर हमें ऐसे बोलना पड़ता है, ओके मैम इट्स ओके, ऑल राइट डन है, ठीक है भाई, करो पर्सनल लाइफ पर काम, और क्या है। आप प्रोफेशनल को छोड़ के पर्सनली देख लो फिर। समझ रहे हैं ना? तो बॉस ना होना भी एक बहुत बड़ा नुकसान है इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि बॉस नहीं है तो डर नहीं है, डर नहीं है तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो फिर ग्रोथ नहीं होगी। अभी ग्रोथ नहीं होगी तो आपको चलेगा? चलेगा ना आपको? या नहीं चलेगा?
तो इट मीन्स आपको इस बिजनेस के अंदर अगर बॉस नहीं मिला है तो बॉस बन जाओ। या मेरा एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं अपना बताता हूँ। मैंने क्या किया था, क्योंकि बॉस तो नहीं है इस बिजनेस में कोई भी, तो मैंने सिंपल अपने सीनियर के पास गया। मैंने जाकर के बोला, देखो जी सर बात ऐसी है, मैंने अपने आप को पूरे तरीके से पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया है। आप मुझे जिस हद तक बोलना चाहते हो वो हद भी पार कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे कामयाबी चाहिए, आप मुझे बस बोल लो करना क्या है। आप मुझे बस बोल लो करना क्या है। मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं जो आप मुझे बोलोगे, बट सर मुझे कामयाबी चाहिए। मैंने तो सरेंडर कर दिया अपने आप को, बस ये बात खत्म है ये। अब उन्होंने मुझे फिर जिस तरीके से भी बोला, मैंने उस तरीके से किया। मैंने बोल दिया गाली देनी होगी सर जी, गाली भी दे दी। थोड़ा लड़के हैं ना तो इतना चलता है अपना। ठीक है, अभी मेरे सीनियर भी सारे लड़के ही हैं। ठीक है जी, तो मैंने बोल दिया मैं जो आप बोल सकते हो, पर मेरे को सक्सेस चाहिए। तो उन्होंने मुझे फिर कहड़ा करके लिया। फिर मैं कुछ इधर उधर की करता था ना बात, तो वो कर देते थे मुझे टाइट एकदम। अभी वो मेरे लिए अच्छा था ना, क्योंकि मैं कामयाब हो गया। अभी मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। आप सोचो, मैं सीनियर को यहाँ दुआएं दे रहा हूँ बैठ के, क्योंकि भाई उनकी वजह से मैं बना हूँ। मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरे घर में ना मेरे मेरे से ज्यादा वैल्यू मेरे सीनियर्स की होती है, बिकॉज मेरी फैमिली को भी पता है कि इसको कामयाब बनाने वाले को। समझ रहे हैं ना आप बात को। तो आपको खुद को सरेंडर करना पड़ेगा अपनी अपलाइन को। कहीं तो इतने खतरनाक है, बोल कैसे दिया सर जी, बोल कैसे दिया आपने, ऐसे लेके बैठ जाते हैं बातों को। मतलब आपने बोल कैसे दिया मुझे। अरे यार भाई चल ठीक है, ओके कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर जी, पर्सनल लाइफ है, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। तो देखो जी, ये आपने डिसाइड करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई प्रेशर लेके काम करो, बट अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो सिंपल है जी, अपने सीनियर को सरेंडर कर दो। सर जी बस आप बोलोगे, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे करने के लिए रेडी हूँ, बट मुझे कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए, आई वांट सक्सेस। आप मुझे बस बताओ क्या करना है ना। अपना तो ऐसे था उस टाइम कि आप बोलोगे ना कि नंगे पैर अंगारों पे चल ले, मैं क्या चल लेंगे, मैनेजर बनाओ। ठीक है जी, अपने को बनना है क्योंकि। ठीक है ना, तो बस वही है। जिस दिन का इंतजार था वो आया लाइफ में, और फिर बहुत कुछ चेंज हुआ जिंदगी में। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। तो आप ऐसा करें जी, बोलते हैं सर, है ना। बहुत बढ़िया जी, अगर आप ऐसे बोलते हो तो आई विश कि आप बहुत जल्दी कामयाब बनेंगे इस business में, बहुत जल्दी सच्ची। ठीक है जी, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इस तरीके से है ना चीजों को लेके चल रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी तभी क्रिएट होती है हमारी, जब ना हमारे सीनियर्स हमें वो सारी चीजों के लिए है ना क्लैरिफिकेशंस देकर काम करते हैं। वो फिर आपको बोलेंगे हर एक दिन, जब भी तुम लगोगे ना डाउन हो रहे हो, तो वो आपको एकदम याद दिलाएंगे, नहीं भाई ऐसे नहीं है यार, ऐसे करना होता है, तुम बहुत गलत चल रहे हो, तुम इस तरीके से, ये डायरेक्शन गलत है आपकी, इस डायरेक्शन में नहीं काम करना होता, इस तरीके से काम करना होता है। तो वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। ठीक है जी, और कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी पावर होती है, आपको पता होगा। सो दोस्तों आप एक चीज समझिए, एक व्यक्ति जो डेली बेसिस पर 2 घंटे देता है बिजनेस को, एक व्यक्ति जो एक दिन में 10 घंटे काम करता है, मेरा सवाल है आप लोगों से ये, कि इनमें से ज्यादा बढ़िया रिजल्ट कौन निकालेगा। एक व्यक्ति एक 2 घंटे काम करता है दिन में, एक व्यक्ति जो 10 घंटे काम करता है, इनमें से बढ़िया रिजल्ट कौन निकालेगा। बढ़िया रिजल्ट किसको आएंगे, किसको आएंगे, जो एक दिन में 2 घंटे काम करता है या एक दिन में दो 10 घंटे काम करता है। अभी इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताना। अभी तो बोल रहे हैं आप 10 घंटे। ये जो एक दिन में 2 घंटे काम करता है, ये करता है डेली बेसिस पे। और जो एक दिन में 10 घंटे काम करता है, ये 10 घंटे काम करके 2 दिन की लेता है छुट्टी, कि अब मैंने 10 घंटे काम करा है भाई, अब मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, फिर ये 2 दिन के बाद फिर आता है, फिर 10 घंटे करता है, फिर 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो आप मुझे बताओ कौन अच्छी रिजल्ट निकाल सकता है। डेफिनेटली 2 आवर्स ना। तो देखिए, काम थोड़ा कम समय हो रहा है, बट कंसिस्टेंसी के साथ हो रहा है। इट इज द पावर, यही पावर है बस। ये पावर कुछ इस तरीके की है, ये पावर कुछ इस तरीके की है, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे ना आप, जैसे ना आप डेली बेसिस पर कोई वर्क कर रहे हो, तो वो डेली बेसिस पर एड अप हो रहा है। ऐसे समझिए इसको, जैसे एक पत्थर है, उसके ऊपर ना आप 5-5 बाल्टियां भर के मारते हो डेली, कुछ होगा। लेकिन उसके ऊपर ना एक बाल्टी आपने रस्सी के साथ
टंगाई और उसमें हल्का सा होल कर दिया नीचे, और एक एक बूंद उस पत्थर के ऊपर गिर रही है डेली, 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 एक एक सेकंड, दो दो सेकंड, तीन तीन सेकंड, 3600 सेकंड होती है शायद एक दिन में, है ऐसे इतना ही होता है क्या? देख लेना कैलकुलेटर में। अब वो सोचो 3600 बूंद एक दिन में। एक पानी की बूंद एक पत्थर के अंदर भी होल बना सकती है, अगर वो कंसिस्टेंसी में। समझ आ रही है बात? पत्थर में होल बना सकती है कि पानी की बूंद, सोच के देखो आप, पानी की बूंद भाई। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। क्या है ये? इट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी की पावर है, तभी इतना बड़ा चेंज है। ठीक है जी? क्या आप भी चाहते हैं इस बिजनेस में बड़े लेवल पर सक्सेस हासिल करना? हाँ, ड्रॉप में इतनी पावर होती है, बिल्कुल हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। क्या आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, या आप वो 10 घंटे वाले हो? एक दिन में तो हम जिंदगी ऐसे मतलब हिला देते हैं बिजनेस को पूरा, फिर 2 दिन हमारा पता नहीं लगता, सीनियर ढूंढ रहे भाई कहाँ गया, हेलो मैडम कहाँ हो आप, हेलो। तो 2 दिन पता नहीं लग रहा मैडम का। मैडम कह रही ना ना, आप तो छुट्टी पे 2 दिन है, 10 दिन 10 घंटे काम करा एक दिन में। तो यकीन मानिएगा, आप ले 2 घंटे काम करो, यू हैव टू कंसिस्टेंट। आपको डेली बेसिस पर काम करना पड़ेगा, एंड देन यू गोट अमेजिंग रिजल्ट। आप एकदम जबरदस्त रिजल्ट हासिल करोगे वहां से, क्योंकि कंसिस्टेंसी उसी तरीके से काम करती है। हाँ जी। सबको प्लेटफॉर्म में सक्सेस एक ही तरीके से मिलती है। हर बंदा यही चाहता है ना, सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, मुझे इस बिजनेस में ग्रोथ करनी है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। तो सक्सेस सबको प्लेटफॉर्म में एक ही तरीके से मिलती है, और वो क्या है? लिख लीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा आपके लिए। एक्टिव अपलाइन के रोड मैप को फॉलो करके, एक्टिव अपलाइन जो आपको बोल रही है, जो आपको कह रही है, जो आपको बता रही है, उस रोड मैप को फॉलो करके, रेगुलर एफर्ट, मैंने अभी बताया ना कंसिस्टेंसी, रेगुलर एफर्ट्स करके। और दोस्तों ये सबसे जरूरी चीज है, और इस पे बहुत कम लोग काम कर पाते हैं, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नींद कम लेनी पड़ेगी, घंटे कम करने पड़ेंगे नींद के। कई तो भाई साहब इतने खतरनाक लोग हैं, पता नहीं इस मीटिंग में तो नहीं होंगे क्योंकि 7 बजे उठ चुके हैं, तो इस मीटिंग में तो नहीं होंगे। भाई साहब 9 बजे सो जाते हैं और 9 बजे आके 12 घंटे की नींद, माय गॉड। मैं कह रहा क्या ही करेंगे ये लोग धरती पे। आधा जीवन तो इन्होंने सोने में निकाल देना है। क्यों भाई? आधा जीवन तो इन्होंने सोने में निकाल देना है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे हो रहे हैं, 12 घंटे जनाब सो रहे हैं। एक दिन में 24 घंटे हो रहे हैं और 12 घंटे जनाब सो रहे हैं। तो क्या ही होगा फिर इनका? हाँ जी, क्या ही होगा फिर हमारा फिर ऐसे। तो देखिए, माय डियर फ्रेंड, प्लीज कॉम्प्रोमाइज विद योर स्लीप। सोने के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। राधिका कह रही है कुंभकर्ण बने हुए हैं, अरे कुंभकर्ण से भी ऊपर हो रहे हैं तो, ठीक है ना? ये लोग समझ ही नहीं पा रहे। वैसे तो ये लोग लाइफ चेंज करना चाहते हैं, पर ये खुद को चेंज नहीं कर पा रहे। इफ यू वांट चेंज योर लाइफ, सो यू हैव टू फर्स्टली चेंज योर सेल्फ। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो ना, सबसे पहले खुद को बदलो, तभी जिंदगी बदलेगी। अगर आप खुद को नहीं बदल सकते ना, तो भूल जाओ आप जिंदगी बदल पाओ। मैं ये नहीं कह रहा सोना नहीं है, मैं ये कह रहा हूं 12 घंटे सोना नहीं। यस, आदतें बदलनी पड़ेगी, बिकॉज आदतें आपकी जिंदगी बनाती। ठीक है जी? 8 घंटे की नींद बहुत होती है। आप हमारे सीनियर की बात सुनोगे, आप हैरान हो जाओगे। 4 4 घंटे सोते हैं वो सिर्फ, उनको तो पैसा आ रहा है भाई। ठीक है ना? मात्र 4 घंटे, 5 घंटे। वरिंदर सर मैं देखता हूँ बहुत मेहनत करते हैं हमारे सीनियर। वरिंदर सर, हरविंदर सर, मंजीत सर, विकास सर, है ना? आपके सभी सीनियर्स, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है जी? तो समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं आपको क्या कह रहा हूँ? तो नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज बहुत जरूरी है, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। आप कैलकुलेट करो एक बार, अच्छा चलो एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ मैं आपको। करो सारे कैलकुलेशन करो एक। आप ना सोचो, रोज आप 2 घंटे कम सो रहे हो, रोज 2 घंटे कम सो रहे हो,
करना एक बार कैलकुलेशन जरा, या मैं करूं? आप कैलकुलेटर चला लो कोई भी, और आप 2 घंटे कम सो रहे हो, तो इसको कैलकुलेट करो। अगर आप 2 घंटे कम सोते हो तो आपकी जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रोजाना 2 घंटे, एक दिन का 2 घंटे हो गया, तो महीने 30 दिन होते हैं, 30 दिन का हो गया 60 घंटे, साल में होते हैं 12 महीने, 60 × 12, साल के हो गए 720 घंटे। और इंसान की जिंदगी आप लगा लो 40 साल के हिसाब से लगा लेते हैं, एक साल के 720 है तो गुणा 40, तो ये हो गया 28,800 घंटे। इसको भाग कर देते हैं 28,800 घंटे को, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, तो दिन निकल जाएंगे। तो 24 से भाग गया, 1200 दिन बैठते हैं। अब 1200 दिन को भाग करते हैं 30 से, क्योंकि महीने निकल जाएंगे 30 से, तो ये 40 महीने बैठते हैं। अब 40 महीनों को भाग करते हैं 12 से, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में, तो भाग 12। तो आप अपनी जिंदगी के लगभग 3.5 साल बचा सकते हो। हेलो, बात समझ आ रही है कुछ? सिर्फ मात्र 2 घंटे नींद को कॉम्प्रोमाइज करके 3.5 साल हम अपनी जिंदगी के बचा सकते हैं। बट हम नहीं बचाएंगे, क्योंकि हम तो सोने के माहिर हैं। हमें तो, है ना, सोने में कोई वो लेना है खिताब। चेंज करना पड़ेगा, बदलाव जरूरी है। इफ यू वांट सक्सेस यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। कर लेंगे जी। हाँ जी, रोड मैप को सीनियर के ही फॉलो करना है, अपना रोड मैप नहीं बनाना अलग से बैठ के। सीनियर के साथ बैठकर उस चीज को डिस्कस करो। रेगुलर एफर्ट और कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ क्या होता है जी, कुछ लोगों के साथ में ये गलत फहमियां जुड़ जाती हैं कि जैसे ही वो बिजनेस में आते हैं ना, तो वो लोग ना अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ ये अपलाइन बैठी हुई है, ये डाउनलाइन है। इनको भाई साहब को बोला कि भाई ये मैंने रास्ता बनाया हुआ है मैनेजर बनने का, तो यहाँ से ऊपर आ जा। तो ये कहता है आपको क्या पता सर जी, हमें सब पता, हम अपने अकॉर्डिंग रास्ता बनाएंगे। तो ये अपने अकॉर्डिंग जो है ना आगे बढ़ना स्टार्ट करता है, मेहनत करता है, करता है, करता है, और फिर नीचे मिलता है जीरो बिजनेस। फिर कहता है सीनियर भाई आजा मेरी बात सुन ले, यहाँ आजा मेरे पास, यहाँ से ये रास्ता बना हुआ है। कह रहे ना 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 ना, मैं तो खुद का रास्ता बनाना है। तो फिर ये करता है, करता है, करता है, करता है, करता है, फिर इसका काम नहीं चलता, फिर नीचे। फिर उस सीनियर कहता है भाई अब तो आजा, अब तो तुझे पता लग गया कि ना ना, हल्के में ले रहे हो क्या, हम खुद बनाएंगे अपना रास्ता। तो फिर ये करता है, करता है, पिछले 4 5 6 महीने से ये लगातार मेहनत कर रहा था, तो इसका सुपरवाइजर हो जाता है। क्या हो जाता है जी? क्या हो जाता है इसका? सुपरवाइजर क्वालिफाई हो जाता है। तो अब भाई साहब को ऐसे लगता है ले, हल्के में ले रहे, हम तो हमें हमें हल्के में ना ले लियो। तो सीनियर कह रहा अरे भाई अब तो सुन ले कि ना जी ना, अब तो मैं सुपरवाइजर हूँ। अब आप कौन मैं कौन, अब तो मैं ही मैं। सुपरवाइजर को ऐसे लगता है कि मैं सहनता हूँ बिजनेस में। सॉरी मतलब, बट ऐसा है, कई लोग फील ले जाते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैंने सुपरवाइजर कर लिया। अब तो सुपरवाइजर भी 10 सीसी पे होता है। क्या सुपरवाइजर कर लिया आपने? सुपरवाइजर भी ये जैसा है अब तो। पहले सुपरवाइजर 25 सीसी पे होता था भाई साहब। और जो यहाँ बैठा होगा ना 25 सीसी वाला, वो उसी को पता है 25 सीसी कैसे करी थी उसने। मतलब जो जान लगती थी ना सुपरवाइजर पे, जो एनर्जी लगती थी ना सुपरवाइजर पे, ओहो क्या ही बात है। अब तो सुपरवाइजर ऐसे बन जाते हैं लोग। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत नहीं करते, मेहनत तो देखो करनी ही पड़ती है, बट ना उतनी मेहनत नहीं है जितनी पहले होती है। मेरे को आज भी याद है, मेरे को सुपरवाइजर करने में कितना मतलब एफर्ट लगा था। मैं ऐसे सोच रहा ये क्या कौन सा लेवल है जो हो नहीं रहा। ठीक है जी, हो जाएगा, डोंट वरी स्वीटी जी, टेंशन नहीं लेनी है। जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, आप उनको इम्प्लीमेंट करो, सब हो जाना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और वर्किंग एफर्ट्स कम है, तभी नहीं हो रहा वो। आप वर्किंग एफर्ट बढ़ाओ, एक्सपेक्टेशन कम कर लो, चीजें हो जाएंगी। 99% लोग पता कामयाबी क्यों नहीं लेते? उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है और एफर्ट कम होते हैं। आप एफर्ट ज्यादा लगाओ, एक्सपेक्टेशन कम रखो, देन यू गो अ रिजल्ट। अब मान लो आपको सुपरवाइजर करना है, तो आप 90% टीमों पे डिपेंड हो, आप डायरेक्ट में काम करो ना। आप डायरेक्ट में 4 सीसी कर लो, 6 सीसी टीम से बड़े आराम से ले लो। आपकी 10 लोगों की टीम है तो हो जाए। सुपरवाइजर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पर डायरेक्ट वर्क इंपॉर्टेंट है, आप वो कर ही नहीं रहे हो। अगर आपका डायरेक्ट वर्क है
तो फिर आप रुकोगे। अच्छा 90% जब सुपरवाइजर के लिए भागते हैं लोग, तो 2 सीसी 4 सीसी बिजनेस रुकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि वो डायरेक्ट में काम नहीं है। अरे डायरेक्ट में कर लेते ना आप वो, बड़ा आसान था करना। समझ रहे हो? मैंने एक तरीका बता दिया आपको सुपरवाइजर करने का, बड़ा आसान। ठीक है, अभी आप करेंगे तो मेहनत तो हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी सुपरवाइजर बन के इसको फील आ गई कि ना जी ना, अब तो मैं ही हूँ जो भी हूँ। अभी आपको भी पता है कि बिजनेस जब अप जाता है तो वो डाउन भी जाता है, क्योंकि बिजनेस चलता है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो भाई उसको बड़ा समझाया पर ये माना नहीं, फिर ये कहने लगा जी मैं ही मैं। तो जी टीम बिल्ड होगी, अच्छा मेहनत कर रहे हैं सब। तो सिंपल है, टीम बिल्ड हुई है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आएगी। तो जैसी प्रॉब्लम आई भाई साहब कर नीचे। तो अब सीनियर ने बोला भाई अब तो आजा, अब तो समझ ले। क्या ना, ना ना, ऐसे थोड़ी हल्के में ले रहे हो क्या? सुपरवाइजर है हम, सुपरवाइजर। अभी देखना हम क्या गेम घुमाते हैं। चल भाई, घुमाओ गेम। फिर ये मेहनत करता है 3 4 5 6 महीने। फिर 4 5 6 महीने, इसको लगभग 1 1.5 साल हो गया बिजनेस में। फिर इसको अकल आती है जाके। फिर ये घूम फिर के फिर सीनियर के पास आता, सर जी सर जी सर जी सर जी सर। अब सर जी ने उम्मीद छोड़ दी इसके ऊपर। सर जी अब और कहीं मेहनत कर रहे हैं, तो सर जी क्यों सुनेंगे इसकी? तो फिर ये करता है शुरू, गुरु जी आप ही सब कुछ हो, आप मेरे परमात्मा, आप मेरे यार, है ना? ये वो पता नहीं फिर क्या क्या चलता है। बस जी आप ही आप हो, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे वाले सिस्टम हो जाते हैं। आप बताओ हमें, बस जब भी आप बोलोगे ऐसे ही है। फिर इसको मतलब रियलाइज होती है। अब इसने 1 1.5 साल अपना तब तक खराब कर लिया होता है। मतलब इवन एफर्ट तो लगे, बट उस तरीके से नहीं लगे। अगर सीनियर के अकॉर्डिंग चलते जल्दी कामयाबी मिलती। ऑलवेज रिमाइंड इट, योर सीनियर हैव एन एक्सपीरियंस, व्हाट आर यू डूइंग, दे आल्सो डन दिस। जो आप कर रहे हो वो कर चुके हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस है। तो फिर ये सीनियर को फॉलो करता है, और फिर अगले ही कुछ समय के अंदर ही ये इस बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ ले जाता है, और ये मैनेजर भी बन जाता है बहुत जल्दी। हाँ ये सच्ची बात है मैम, अभी जो मुस्कान जी बोल रही है ना, इस बिजनेस में एक ग्राफ आता है। इस बिजनेस में ये सबके साथ होगा कि एक टाइम आपको रियलाइज होगा कि मेरी गलतियां ये हैं, ये मुझे करनी नहीं थी, मेरे सीनियर ने भी पहले से बताया था, और अब मुझे इनके ऊपर काम करना है और मुझे ये चेंज करना है। एक टाइम ऐसा भी आता है जब ऐसे बोलते हैं हम सीनियर को, हाँ भाई ना ना गुरुजी हमें सब पता, ना ना सर जी हम सब जानते हैं, मैं कर लूंगी, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर लूंगी। ऐसे होता है। वो सबके साथ ही होता है, तब बिजनेस बहुत अच्छा होता है बंदे का। तो उसको लगता है अब तो सहनसा हुआ है भाई, मैं थोड़ी सुनूंगा किसी सीनियर की अब। क्यों जी? ऐसा होता है क्या? बताओ ना, आपके साथ होता है ऐसे? अरे होता होगा, हमारे साथ तो हुआ है। हमने करी है गलतियां, आई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उन चीजों को, मैंने करी है गलतियां, लेकिन फिर चेंज भी किया है जी। इज इट राइट? ये सच्ची बात है, मैंने चेंज किया है। तभी हम जल्दी ग्रोथ ले गए, तभी हम कामयाब हो गए। तो आप ऐसी गलतियां ना करें दोस्तों, अपलाइन को हमें फॉलो करें, जो अपलाइन बोल रही है उनके अकॉर्डिंग चलें। ठीक है जी, जो आपकी एक्टिव अपलाइन है, जो आपको सपोर्टिव अपलाइन सपोर्ट करती है आपको, उनको सुनकर चलना है। और आपको एक अच्छी लीडरशिप के साथ काम करना है। हु इज अ लीडर? कौन होता है जी एक अच्छा लीडर? एक अच्छा लीडर वही होता है जो टीम को सुनता है, टीम को सुनता है। देखिए हम ना 90% गलतियां क्या करते हैं, हम टीम की ना सुनते नहीं है, बस अपनी सुनाते हैं टीम को। क्योंकि हम एक बॉस फीलिंग लेकर काम कर रहे हैं। ये बिजनेस बॉस बनने का नहीं है, ये बिजनेस बॉस बनने का नहीं है, ये एक लीडरशिप का बिजनेस है। और लीडरशिप अच्छी कब होती है? जब आप लोगों को सुनकर उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कराओ। उनकी प्रॉब्लम है सुनो। आपकी टीम बोल रही है मैम सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं, अरे तुम्हारे तो यही एक्सक्यूज है, अरे तुम्हारे तो यही बहाने हैं, अरे ये अरे वो नहीं। हो सकता है उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकता है उसके साथ सच में प्रॉब्लम हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो वो नहीं बीट कर पा रहा है, नहीं फेस कर पा रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन, आपको उसकी सिचुएशन को समझना पड़ेगा, एंड गिव द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। उनके सॉल्यूशन दो उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आई एम डैम श्योर आपकी टीम आपके लिए जान देने तक तैयार रहेगी, अगर आप उनको सुनकर काम करते हैं। ठीक है ना भाई? ऑर्डर नहीं, ऑर्डर नहीं चलेंगे, आपको लोगों को सपोर्ट करना होगा उस वजह से, ऑर्डर नहीं। क्लियर है? लिसन योर डाउनलाइन एंड योर अपलाइन केयरफुली, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग फिर काम करें।
एनर्जेटिक रहना है हमेशा, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। ढीले ढाले बंदों के साथ कोई काम नहीं करता भाई। और इट इज नॉट अ बिजनेस ऑफ ढीले ढाले पर्सन, ठीक है। मतलब ये बिजनेस एक्साइटेड लोगों का है। जिनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, ये उसका बिजनेस ही नहीं है। ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है टोटली। हाँ जी, डिपेंडेंसी आपके पास होनी चाहिए, खुद के दम पर काम करने की डिपेंडेंसी। मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे के भरोसे बैठे हुए कंधे पे बंदूक रख के चल रही है ना, खुद के दम पर करो। जितनी जल्दी हो सकता है चीजों को खुद सीख लो, खुद करना शुरू कर दो, खुद रिजल्ट आने लग जाएंगे। आपकी इफिशियंसी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इस बिजनेस में, ठीक है जी। बियरिंग पावर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और वर्किंग पावर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी इफिशियंसी स्ट्रांग होती है तब आपको उस बिजनेस में रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। एंड एम्बिशियस, आप जो है ना, एक लॉन्ग टर्म का विजन लेकर काम करें और एम्बिशियस रहें। जब तक आपके अंदर एम्बिशियसनेस नहीं होगी, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। वो होना जरूरी है, ठीक है जी। वो बहुत जरूरी होती है, तभी आप एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? एंड ये बहुत अच्छी स्लाइड है, बड़े ध्यान से समझना, समझना बहुत जरूरी है। ग्रोथ इज पेनफुल, सक्सेस जो होती है वो पेनफुल होती है। आप देख लेना, कामयाबी के लिए भागोगे तो प्रॉब्लम आएगी, चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होंगे। क्लियर ना? ग्रोथ इज पेनफुल बट कंफर्ट जोन किल्स योर प्रोग्रेस। कंफर्ट जोन अच्छा तो है, बट वो आपकी प्रोग्रेस को किल कर देता है। कंफर्ट जोन में बी नाइस प्लेस, कंफर्ट जोन एक अच्छी जगह है, आपको बहुत अच्छा सुकून महसूस होगा वहां, बट दे आर वेस्ट लैंड्स वेयर नथिंग ग्रोस। बट वो एक ऐसी बंजर धरती की तरह है जहां कभी कुछ उगता नहीं है। क्या समझ आ रहा है मेरी बात? हेलो, मेरी बात समझ आ रही है आपको? पक्का? लिख लिया स्लाइड? जल्दी तो नहीं हटा दिया स्लाइड? सर बहुत जल्दी स्लाइड हटा देते हो आप, ऐसे बोलते हैं। नहीं हटाया ना, जल्दी लिख लिया ना, पक्का? तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, कंफर्ट जोन आपको लगता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील करते हैं आप, बट वो आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाता है, अंदर अंदर से। आपको बाहर से तो ऐसे लगता है, नहीं सर जी, मैं जी ऐसे जी वैसे जी मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, बट आपको नहीं पता है, आपकी सक्सेस धीरे धीरे खत्म हो रही है, आपकी ग्रोथ खत्म हो रही है, आपकी प्रोग्रेस खत्म हो रही है। और मैंने आपको ये लास्ट लाइन जो बोली है ना, इसको दिमाग में बिठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एक बार और दिखा दो। अच्छा जी, ठीक है जी, दिखा देते हैं। लो जी, हाँ जी, ये बहुत अच्छी लाइन है। कंफर्ट जोन मे बी द नाइस प्लेस बट दे आर वेस्ट लैंड वेयर नथिंग ग्रोज। वो एक ऐसी बंजर धरती की तरह है जहां कुछ उगता नहीं है। आपको अच्छा तो लगेगा वहां, बट वहां कुछ मिलेगा नहीं, ध्यान रखना। तो चेंज करें अपने अंदर, इससे बाहर निकलें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये बहुत जबरदस्त स्लाइड है, बहुत जबरदस्त, ये बहुत तगड़ी क्लैरिटी देके आपको जाएगी और आपके अंदर चेंज लेके आएगी ये वाली स्लाइड। पहले तो सब लिख लो, फिर इसको समझाऊंगा मैं अच्छे से। लिख लो आप इसको जल्दी जल्दी, ठीक है। आस्क 3 क्वेश्चंस टू योर सेल्फ, ठीक है। आप एक काम करो, इनके आंसर लिखते हुए चलो, लिखते हुए चलो। सबसे पहला क्वेश्चन, हु आर यू? आप हो कौन? अपने आप से ये सवाल करो। दूसरा सवाल जो आपको खुद से करना है, व्हाट यू वांट टू बी? आप अभी क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? ये अपने आप को बिल्कुल, मतलब आसान भाषा में लिख दो अपनी डायरी में, आसान भाषा में। मतलब तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं बनना क्या चाहता हूं, मैं करना क्या चाहता हूं अपनी जिंदगी में। लिख लिया जी? एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज राइट नाउ, व्हाट आर यू डूइंग डेली अबाउट इट? अब इसको समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, दिखा देंगे स्लाइड, टेंशन और दोबारा से कर दूंगा उसको। मुझे पता है आपने नहीं लिखा होगा, दोबारा से करते हैं, ठीक है। चेहरे देख के पता लग जाता है, अरे हटा दी स्लाइड क्या। मैंने आपसे सबसे पहले क्या बोला? आप क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आप बनना क्या चाहते हैं? जैसे आप मान लो कुछ भी आप लिख सकते हो, मुझे अच्छा पैसा कमाना है, मुझे अमीर व्यक्ति बनना है, मुझे मिलीनियर बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे, है ना, जो भी आप मतलब बनना चाहते हैं। मैं एक अच्छी लाइफ चाहता हूँ, मैं एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहता हूँ, जो भी आप बनना चाहते हैं वो आप अपने आप को लिख लो कि भाई मुझे ये बनना है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको ना बहुत तगड़ी क्लैरिफिकेशन देके जाता है।
व्हाट आर यू डूइंग डेली अबाउट इट। आप रोजाना इसके लिए क्या करते हो। और मैं एक बात बताऊं आपको, यहाँ 90% लोग ऐसे होंगे जो रोजाना नहीं कर रहे। भाई ये नहीं मैं 2 दिन के बाद करता हूँ, रोज आप क्या करते हो इसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। रोज, एक दिन करके कुछ नहीं होगा, रोज क्या करते हो आप इसके लिए, खुद से ये सवाल करो। करते हैं? हेलो। अच्छा, सच में? झूठ तो नहीं बोल रहे? नंबर कूटने से कुछ नहीं होगा, काम होना चाहिए मतलब डेली, तभी बात बढ़ेगी ना। करते हैं ना? पक्का? अगर नहीं करते हैं, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। जस्ट चेंज योर सेल्फ, बदलिए खुद को, बदलाव करें अपने अंदर। जी मैं कर देता हूँ ज्योति जी स्लाइड, ये लीजिए, आ गई स्लाइड आपके सामने। तो ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत तगड़ी क्लैरिफिकेशन देके जाते हैं, जो आपकी लाइफ में एक बहुत जबरदस्त, पहले तो आपका माइंड सेट बहुत तगड़े लेवल का बिल्ड हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि आपको क्लैरिफिकेशन होगी ना, कहते हैं ना आईने की तरह साफ कर देता है आपको। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए मैं डेली क्या एफर्ट करता हूँ भाई अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जो जिंदगी में मेरा गोल है, मैं गोल को पाने के लिए क्या कर रहा हूँ डेली। आपको ये खुद से क्लियर होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं तो आप अभी उस चीज के लिए शायद कुछ कर ही नहीं रहे होंगे। अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया, करते रहिए, उस पर एफर्ट। क्लियर है जी? तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से वर्क करना है दोस्तों। ऑलवेज रिमाइंड इट, प्रॉब्लम आएगी, चैलेंजेस आएंगे, वो तो आने ही है। प्रॉब्लम आएगी, चैलेंजेस आएंगे, वो तो आने ही हैं। बिकॉज दोस्तों, जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लाइफ है ना दोस्तों, वो फुल ऑफ प्रॉब्लम्स रहेगी ही रहेगी। बिकॉज है ना, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। बिकॉज प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। उन चीजों को फेस करके, उन चीजों को अपना जो है ना स्ट्रगल करके उनसे बाहर निकलना है। एंड दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ, और यही आपको सीखना है। दोस्तों एक बात याद रख लो, अगर आपकी लाइफ में कठिनाइयां आ रही हैं, तो इसका खुशी से स्वागत कीजिए, क्योंकि ये आपको मजबूत और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आता है। प्रॉब्लम्स बहुत जरूरी होती हैं जिंदगी में, हमारे अंदर बहुत तगड़ा चेंज लेके आती हैं। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कभी चेंज नहीं करोगे। क्लियर है ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी लर्न, जो आपको सीखने हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, वो क्या टॉपिक है? हाउ टू रिटेल प्रोडक्ट्स। क्योंकि आपको पता है हमारा बिजनेस है यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड शेयर द बिजनेस। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, इस पर काम करिएगा। स्केयर, शेयर और अवेयर, ये एक फॉर्मूला होता है जो हमें यूज करना होता है प्रोडक्ट शेयरिंग में। ये आपको बहुत मदद करेगा, और इससे आपका ना बिजनेस बूस्ट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्ट वर्क, बहुत जरूरी है। रिक्रूटमेंट डायरेक्ट के अंदर आपके बिजनेस को बूस्ट करने का काम करता है, बिजनेस को ग्रोथ करने का काम करता है। हाउ टू वर्क नॉन सर्कल, अप्रोचेस बहुत अच्छे, एक्सीलेंस होनी चाहिए आपकी अप्रोचेस, आपको पता होना चाहिए नॉन सर्कल में कैसे काम करना है। रिलेशन बिल्डिंग एंड फॉलो अप इंपॉर्टेंट स्किल होती है। और हाउ टू, है ना, क्लोज आफ्टर 2cc, आपने अपने पर्सन को कैसे क्लोज करना है आफ्टर 2cc, ये आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, जिससे आपका बिजनेस बहुत अच्छे से आगे ग्रोथ करता है। जल्दी से नोट डाउन करो जी सारे, फिर मैं आगे स्लाइड जो है ना लेके चलता हूँ। क्लियर जी? लिख लिया? हाउ टू मैक्स क्लोज आफ्टर 2cc, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे क्लोज करना है 2cc के अंदर। तो ये कुछ स्किल्स हैं जिसके ऊपर आपने काम करना है। ये कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जो बिजनेस को ग्रोथ देते हैं, एक अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल बनाते हैं आपको, और एक अच्छे लेवल पे ग्रोथ लेके जाते हैं। ठीक है जी? डन। क्लियर है जी? सो दोस्तों, बस एक लास्ट स्लाइड है ये, फिर हम इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। है ना, हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसको आसमान छूकर दिखाना होता है। सो वर्क फॉर योर ड्रीम, वर्क फॉर योर सक्सेस। अपने ड्रीम, अपनी सक्सेस के लिए काम करो। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, एंड आई एम योगेश, एंड आई एम फॉर एवर। सो होप सो दोस्तों, यहाँ तक जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, समझाई हैं, वो क्लियर हुई होंगी। क्लियर, लास्ट स्लाइड आई थी, इसका मतलब समझाता हूँ कि देखो जिंदगी में ना दोस्तों, हर एक इंसान को एक दिन शमशान घाट पहुंचना है, मतलब पहुंच ही जाना है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उससे पहले ना हमें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना है, बहुत तगड़े लेवल की कामयाबी हम लोगों को हासिल करनी है। ठीक है ना? और उसके लिए काम करें, सपनों के लिए काम करें। सो होप सो मेरी यहाँ तक सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी रहता है, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है योगेश कटारिया 64 के नाम से।
आप मुझे वहां किसी भी तरीके का क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप पुट कर सकते हो। ठीक है जी, योगेश कटारिया 6 4। बाकी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे विद न्यू नॉलेज, न्यू टॉपिक, विद न्यू लीडर। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, वी विल मीट अगेन, थैंक यू।